क्या बोला, रे नर, एक हाथ में ले लिया, फरसा था, फरसा, रे नर मारियो रे। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउ टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कवि परिचय के बारे में, यानी कि कवि की जो रचनाएं हैं, कवि जो है याद कैसे करना है, उस चीज के बारे में जो है इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। और मैं जो है इतना गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंत में आप जो है इन सभी चीज को जो है बता देंगे। यानी कि आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये रचना जो है किसने रचा है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा किसने रचा है, इन सब चीज के बारे में, हिरोशिमा किसने रचा है, अक्षर ज्ञान किसने रचा है, लौट कर आऊंगा फिर किसने रचा है, तो वो चीज को जो है वीडियो के अंत में जो है आप सब चीज बता देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो है आपने जो है वो पहला वीडियो देख लिया होगा जिसमें कि हमने लेखक और उनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में हमने बताया था। अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है उस वीडियो का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या तो जो है आप यहाँ पे जो है आई बटन पे क्लिक करके उस चीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सबसे पहला चैप्टर जो है आपका 10th क्लास की जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम के बिना इस संसार में जीवन क्या है, व्यर्थ है। राम के बिना इस संसार में जीवन क्या है, व्यर्थ है। और ये बात कौन सिखाएगा, क्या कोई आम आदमी सिखा देगा, व्यापारी सिखा देगा, कोई दुकानदार सिखा देगा? ये सब जो है कोई दुकानदार वगैरह नहीं सिखाएगा। तो ये सब बात कौन सिखाएगा, एक गुरु ही सिखाता है। कौन सिखाता है, एक गुरु ही हमें सिखाता है इस बात का कि हमें जो है राम के बिना इस संसार में जीवन जो है ना हमारा व्यर्थ है जीवन। इस बात को कौन सिखाएगा, तो एक गुरु सिखाता है इस बात को। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके जो कवि है वो कौन है, तो गुरु। गुरु से आप बना सकते हैं इतना सा, गुरु नानक। गुरु से क्या बना सकते हैं, गुरु नानक आप बना सकते हैं, इतना हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका। अब देखिए आप ये समझते होंगे प्रेम अयनी श्री राधिका, यानी प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम। और प्रेम में जो है बहुत ज्यादा रस रहता है। क्या रहता है, बहुत ज्यादा रस रहता है। प्रेम में क्या रहता है, बहुत ज्यादा रस रहता है। तो प्रेम में क्या रहता है, रस रहता है। तो रस से बना देंगे आप रसखान। क्या बना देंगे, रसखान। उसके बाद है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है। अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है। अब यहां पे देखिए इसका जो ट्रिक बनेगा वो क्या बनेगा कि अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है। अब देखिए जब स्नेह का मार्ग है तो इसका मतलब क्या, स्नेह का मार्ग जो है आनंद प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, आनंद। एक और ट्रिक हो सकता है कि मार्ग, अब देखिए मार जो होता है ना, मार जब तक 3 आदमी नहीं रहेगा ना तो मजा नहीं आता है मार देखने में, आनंद नहीं आता है मार देखने में। जैसे 2 आदमी लड़ाई कर रहा है, तीसरा जब तक नहीं रहेगा ना कि मार और मार और मार, तब तक जो है उतना मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है उस लड़ाई को देखने में, ठीक ना। तो मार यानी कि मार करने के लिए कितना आदमी चाहिए, 3 आदमी। और 3 आदमी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, घन। यानी 3 अंक को क्या बोलते हैं, घन। और जब तक घन नहीं रहेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। तो मार पीट में कितना होना चाहिए आदमी, घन आदमी होना चाहिए। कितना आदमी, घन आदमी। और जब इतना आदमी रहेगा तो क्या आएगा हम लोग को, घन आनंद, यानी घनानंद बन गया। क्या बन गया, घनानंद। उसके बाद है स्वदेशी। स्वदेशी, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा, स्वदेशी। ये स्वदेशी क्या है भैया, देखिए स्वदेशी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कहीं विदेश गए आप, लंदन, अमेरिका, पेरिस, या फिर किसी भी विदेशियन कंट्री में आप गए, यहाँ पे फॉरेन कंट्री में आप मान लीजिए गए, वहां पे जो है आपको सब जो वाइन चोई चू चाई करने वाला है आदमी, अब तो कुछ समझेंगे नहीं। तो वहां पे जो है अगर आपको एक इंडियन भेट जाए तो वहां पे जो है यानी कि एक स्वदेशी आदमी अगर आप भेट जाए, या फिर वहां पे कोई भी ऐसा यानी अपनापन का एहसास होना शुरू हो जाता है, और उसको देख के जो है जो जगता है वो मन में, हमारे दिमाग में क्या जगता है, प्रेम की भावना जगती है। क्या जगती है, प्रेम की भावना जगती है। तो स्वदेशी जहां भी रहेगा वहां क्या जगेगी, प्रेम की भावना जगेगी, यानी कि प्रेम घन। क्या हो गया, प्रेम घन। तो प्रेम से प्रेम घन बना सकते हैं। भारत माता, अब देखिए भारत माता यानी इसको हम पढ़ सकते हैं भारत माता। भारत माता पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो ट्रिक है भैया याद करना है हम लोग को। तो भारत माता, अब देखिए भारत का माता आपको पता होगा कि कौन है, कैकेयी, लेकिन नहीं, भरत का माता हम लोग यहाँ पढ़ेंगे किसको, तो भरत का माता हम लोग बोलेंगे सुमित्रा को। भरत का माता सुमित्रा को। हालांकि सुमित्रा जो थी वो जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी, लेकिन भरत की जो माता थी वो कौन थी, भरत की माता कौन थे, तो भैया वो सुमित्रा थी। भरत की माता सुमित्रा, भरत की माता सुमित्रा। आप ये मत समझिएगा कि गलत बता रहे हैं, नहीं, ये जो है ट्रिक है, तो ट्रिक से आपको याद करवाना है। तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा से आप बना सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद अगला है आपका,
अगला क्या है भैया, तो अगला है जनतंत्र का जन्म। जन्म मतलब होता है लोग, और जन्म यानी लोगों का जो जन्म कराता है, लोगों का जो जन्म होता है वो किसकी कृपा से होता है, राम की कृपा से होता है। किसकी कृपा से, राम की कृपा से होता है। तो लोगों का जन्म किसकी कृपा से होता है, राम की कृपा से। और राम से आप बना सकते हैं रामधारी, राम से रामधारी। और उसके बाद जो है लोगों का जन्म राम की कृपा से होता है, लेकिन कब होता है, तो दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है। और दिन से आप बना सकते हैं दिनकर। तो आपको पता हो गया रामधारी दिनकर, यानी बीच में क्या होगा, सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है हिरोशिमा। देखिए अभी तक का जो सबसे फेवरेट हीरो है ना, अभी तक का जो सबसे ज्यादा फेमस और फेवरेट हीरो है वो कौन है, अजय, अजय देवगन। आपने सुना होगा अजय देवगन। तो यहाँ जो है आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन हो गया, अजय। कौन हो गया, अजय, अजय, अजय। अब अजय को जो है, जैसे देखिए अजय हो गया सबसे फेवरेट हीरो, हीरो कौन हो गया, अजय। हीरो कौन हो गया, अजय देवगन, अजय, हीरो अजय। अब बात आता है अजय हो गया हीरे, यानी कि इसको हम जो है अजय को अज्ञेय पढ़ सकते हैं। अजय को अज्ञेय, 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 अजय, अज्ञेय, अज्ञेय, अजय। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या। क्या है, एक वृक्ष की हत्या। अब देखिए एक वृक्ष की जब हत्या हो रहा था, वृक्ष की ना, वृक्ष की जब हत्या हो रहा था, तो आपने सुना होगा एक सीरियल वगैरह का, आप भक्ति का सीरियल वगैरह देखे होंगे, तो उसमें एक नारद मुनि होता है, नारद मुनि। वो नारद मुनि क्या करता है, इधर का बात उधर का, इधर का बात उधर का, पूरा दुनिया का उठेका लेके बैठा हुआ है और हर चीज का जो है खबर लेता है। और जो है मतलब हमेशा जो है कहीं भी प्रकट होता है तो बोलता है नारायण, नारायण, नारायण। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा था, वृक्ष की हत्या कर रहा था, यानी वृक्ष को काट रहा था, वृक्ष की हत्या कर रहा था। तो ये जो है देख लिया, जब आकाश भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे जब आकाश में, तो इसने देख लिया कि ये कौन व्यक्ति है जो कि वृक्ष की हत्या कर रहा है। और उस चीज को देखकर जो वहां से आया, उतरा, कहा कि, और उतरते ही आपने आपने देखा ही होगा या फिर सुना ही होगा कि नारद मुनि जो जब जैसे उतरते हैं तो वो जो है नारायण, 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 नारायण करते हुए उतरते हैं। तो आपने देखा ही होगा। तो वहां से जैसे ही उतरे तो क्या बोले वो, नारायण, नारायण, यही बोले नारायण, नारायण। अब देखिए एक वृक्ष की हत्या, नारायण, नारायण, नारायण। अब यहां देखिए नारायण से आप बना सकते हैं कुंवर नारायण। क्या बना सकते हैं, कुंवर नारायण। क्या बना सकते हैं, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। यानी कि एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कुंवर नारायण। ये तो आपको ऐसे याद हो गया। उसके बाद है हमारी नींद। देखिए हमारी नींद, ये एक वीर पुरुष जो होता है, वीर पुरुष, वो कहता है हमारी नींद को जैसे लगता है साला कुत्ता डस गया है, सांप डस गया है। हमारी नींद को कौन डस गया है, सांप डस गया है। तो हमारी नींद को कौन डस गया है, सांप डस गया है। कौन बोलता है, वीर पुरुष बोलता है कि हमारी नींद को सांप डस गया है, डस गया है, डंग मार दिया है। क्या मार दिया है, डंग मार दिया है। यानी हमारी नींद को सांप डंग मार दिया है। तो डंगवाल, वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान, देखिए अक्षर ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है, अ से। तो अ से हो जाएगा अनामिका, अ से अनामिका, अ से अनामिका। अक्षर ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है, अनामिका। और ये आपका जान के ताजुब्बा होगा कि आपके बुक में, यानी कि 24 चैप्टर है आपके बुक में, और उसमें एक ही मात्र कवित्री है, वो कौन है, अनामिका। एक ही मात्र कवित्री है, वो कौन है, अनामिका। तो अनामिका की भी शुरुआत होती है अ से, और उसके द्वारा रचित जो कविता है उसकी भी शुरुआत होती है अ से। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर। अब देखिए ये चीज जो है, लौटकर आऊंगा फिर, कौन बोल सकता है, लौटकर आऊंगा फिर। जैसे देखिए जीवन जीते हैं हम लोग, और आपने सुना होगा कि मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन में अगर कुछ नहीं किए तो जो है, अगर मृत्यु होता है तो उसके बाद 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, 84 लाख योनि में। तो ये चीज क्या है कि जीवन हमें ये बार बार ये चेतावनी देता है कि इस जीवन को, इस मनुष्य शरीर को ऐसे ही नष्ट मत करो, क्योंकि जो है आपको क्या मिलेगा, वो जीवन जो है आपको मिलते रहेगा। एक शरीर को छोड़ेंगे दूसरे शरीर में जाएंगे, एक शरीर, फिर दूसरे शरीर को छोड़ेंगे तीसरे में, ऐसे करते करते 84 लाख योनि तक आप भटकते रहेंगे। उसके बाद फिर जो है 84 लाख के बाद इसी शरीर में आएंगे। तो शरीर से जैसे ही प्राण निकलता है ना, तो क्या बोलता है, लौटकर आऊंगा फिर ए जीवन, लौटकर आऊंगा फिर जीवन, लौटकर आऊंगा फिर जीवन। कौन आएगा, तो जीवन आएगा। कौन आएगा, जीवन। तो जीवन से आप बना सकते हैं जीवनानंद दास। जीवन से क्या बना सकते हैं, जीवनानंद दास। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। लेकिन देखिए तुम और रे बे कर दिया है प्रभु को, भगवान को जो है रे बे कर दिया, तुम बोल दिया भगवान को। तो जैसे ही तुम इसने सुना ना, भगवान जैसे देखा कि साला ये हमको तुम कर रहा है, बस वो गुस्सिया गया, पूरा पूरा गुस्सिया गया। और वहां से जो है चल दिया वहां से एकदम पूरा हथियार उथियार लेके। और हथियार लेके जो है इसके पास आके कहा, क्यों रे नर, बोला रे नर, क्या बोला, रे नर। एक हाथ में ले लिया, फरसा था, फरसा। रे नर मारियो रे,
रेनर मारियो रे, तुम मेरे बारे में कुछ से कुछ बोलेगा, यानी हम तुमको बनाए और तू हमको बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु। बस गुस्सा गया पूरा और कहा रेनर मारियो रे, क्या बोला, रेनर, उसी चीज को लिखेंगे, रेनर मारियो रे, रेनर मारियो रे, रेनर मारियो रे, तो इससे बन गया रिल के, रेनर मारियो रे, रेनर मारियो रे, यानी रेनर, रेनर, नर मतलब मनुष्य या कोई जीव, सॉरी कोई जीव से नहीं बोल सकता है, कोई मानव है कि नहीं, तो इसको हम रेनर मारिए रिल के, ये जो है कवि हो गया, क्या हो गया, कवि हो गया। ये जो है सचमुच ये कवि है, रेनर मारिए रिल्के, रेनर मारिए रिल्के। आपने अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप जो है वहां से देख सकते हैं किताब में, ठीक ना। तो दोस्तों ये था हमारा टेक, और इस चीज को जो है अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं एक बार में, तो इसे जो है 2 बार आप देखिए, स्पीड करके के देखिए, और उसके बाद खुद से 1-2 बार रियलाइज कीजिए, फिर किसी को समझा दीजिए एक बार। अगर आप समझा देंगे तो आपको जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि याद हो जाएगा ये चीज। अब सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हालांकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आपकी बुक में तो जरूर होगा ये चीज़। तो इस चीज़ के बारे में जो है हमने इस वीडियो में बात कर लिया दोस्तों। अब जो है हम लोग इस चीज़ को, अगर आप समझ में आया या फिर इस वीडियो का कौन सा पार्ट या फिर कौन सा कविता के कवि की रचनाएं जो है बहुत अच्छी तरह से याद हो गया, या फिर उसका जो तरीका है, कौन सा पार्ट आपको फनी लगा, उस चीज़ के बारे में आप जो है कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।